मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट सेक्रेटरी ताज अहमद राजा आपके न्यूज़ फर्स्ट और समाचार किंग को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस परिसर के अंदर में कवरेज लेने के लिए आए। ये आज जो है सुबह रस्म परचम कुशाई जिसको झंडा वंदन करते हैं, तो इसके अंदर में रघुजी राजा भोसले की जो पांचवी पीढ़ी है वो भी आज यहाँ पर परचम के लिए आए थे और आते हैं, और उनके हाथों से यहाँ पे परचम कुशाई शुरू की जाती है और यहीं से उसका जो है आगाज जो है वो शुरू हो जाता है। यही देश के अंदर में गंगा जमुना जो तहजीब जो हम लोग बोलते हैं वो इस परिसर के अंदर में इस सूफी संतों के यहाँ पर ये चीज़ का जो अगर कुछ दृश्य अगर आप देखते हैं तो वो दृश्य जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को ये मैं बता दूं कि हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट यहाँ पर लोगों के आने वाले श्रद्धालुओं को जो देश विदेश से जो लाखों भक्त बाबा जान के आते हैं उनके यहाँ पर हमने काफ़ी बड़े पिंडाल्स लगाए हैं जिसमें कि उनको पानी से भी बचत हो सके, और यहाँ पर हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से लंगर की भी 24 तास सेवा चालू है जिसमें कि लाखों भक्त यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाते और जो बाबा के यहाँ पर लंगर की सेवा देते हैं। ऐसा हमने ट्रस्ट की जानिब से उन लोगों को यहाँ पर पिंडाल वगैरह डाल के दिए हुए हैं कि जो बाबा के आने वाले भक्तों को खाना खिलाए और पानी पिलाए। ये उनकी एक बहुत बड़ी सेवा रहती है। आपने जैसा देखा होगा कि सुदगिरनी के पास में भी एक बहुत बड़ा पिंडाल लगाया गया। हमारे लंगर खाने के आजू बाजू से जितना भी पायताना है तो रोज़ यहाँ पर लंगर की सेवा आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर रहती है। उसके साथ में कैसा प्रशासन की जो बात है, प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, काम कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट, एनएमसी, एमएससीबी, कॉरपोरेशन, सारे लोग जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट है उनका रिव्यू मीटिंग कलेक्टर साहब ने लिया, और उसके बाद में महापौर भी यहाँ पर आई और उन्होंने भी यहाँ पर जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जिस चीज़ की कुछ चीज़ों की कैसा है कमतरता जो रहती है उसको पूर्तता कैसी करना है। तो कल कलेक्टर साहब भी यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर आए थे, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर से पुलिस का जो एक बहुत बड़ा बंदोबस्त यहाँ पर इस कमिश्नर साहब ने यहाँ पर जब यहाँ का इंस्टीट्यूट परसों के दिन लिया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में एक्शंस और जो उनको डिपार्टमेंट का जो काम रहता है वो रोल पूरा किया यहाँ पर। तो मैं कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और जैसा कि हजारों लोग, लाखों लोगों की आने की संभावना है तो चढ़ावा भी लाखों लोग करेंगे, तो किस तरह की पारदर्शिता रहेगी? क्या राम मंदिर जैसा यहाँ का भी हाल होगा? देखिए कैसा है बात, तो कैसा है कि आदमी की नियत होना साफ। आदमी अगर एक सेवा भाव से अगर काम करता है तो एक अलग, और एक आदमी को दूसरे ढंग से काम करता है तो वो गलत बात है। कैसा है समाज में, कैसा है कि यही मैसेज जो होता है तो इसी चीज को कैसा है एक आदमी ने अपने लाइफ का एक उदाहरण बनना चाहिए। ये उदाहरण ऐसे होना चाहिए कि जिन संस्थाएं जो काम करती है, जिन धार्मिक स्थलों पे काम करती है, वहां पर इस तरीके से घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। हम लोगों ने हर चीज के अंदर में कैमरा फिट किया है ना। आप हमारे पेटी के अंदर में भी दान अगर आप डालते हैं वो भी हमारे कैमरे के अंदर में रहता है जो डाल रहा है, और यहाँ पर जो दान पेटियां गिनी जाती है वो भी कैमरे के अंदर में रहती है। और पूरी जो है हमारा कैसे कैमरे के अंदर में सब सारी चीजें और सारी व्यवस्थाएं सब अच्छी तरीके से होती है। और उसके अंदर में भीड़ में इतनी गर्दी होती है तो खैर दर्शन के लिए लोग बहुत ज्यादा ये आते हैं, और सिर्फ चादर फूल ये इसके ऊपर में रहता है फोकस। और हम लोगों का फोकस ज्यादातर है ना लोगों की सेवा और लंगर की सेवा के ऊपर में बहुत ज्यादा।